एक पीर साहब अपने एक मुरीद से बहुत मोहब्बत करते थे। तो और जो कुछ मुरीद थे उन लोगों ने सोचा भाई मुरीद तो हम लोग भी हैं, लेकिन हजरत इससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, हम लोगों से क्यों नहीं करते। ये बात पीर साहब को पता चल गई कि कुछ लोग इससे जल रहे हैं। तो पीर साहब ने वो चारों को बुलाया, जो लोग इससे जलते थे वो चारों को बुलाया, और इसको भी बुलाया जिससे प्यार मोहब्बत ज्यादा करते थे उसको भी बुलाया। हजरत ने देखा कि 4-5 मुर्गा रखे, एक छुरी रखी हुई है। हजरत ने कहा कि भाई देखो ऐसा करो, ये मुर्गा ज़िबा करना है, तुम लोग तैयार हो। कहा कि हजरत तैयार है, आप हुक्म तो दें, मुर्गा क्या हम लोग तो ऊंट को ज़िबा कर देंगे। बोला अच्छा ठीक है, ये मुर्गा लो, एक आदमी को दिया, ये मुर्गा लो और जाओ ज़िबा करो, और देखो याद रहे एक शर्त है, इसको ज़िबा वहां करना है जहां कोई देखे नहीं। एक आदमी लिया, मुर्गा लिया, छुरी लिया, बोला हजरत तीमोक जानो ही नहीं, हम कितना चालाक है, हमको कोई देखेगा, बा मिनटों में काम कर देंगे। बोला लेके जाओ। अब गया वो मुर्गा ज़बह करके लेके आया। तो हजरत ने कहा कोई देखा? बोला कैसे देखता, हम तो गए घर में, अब मेरा घर पूरा पैक है, दरवाजा में किल्ली मारे, अब मारे चाकू ज़िबह करके लेके जाओ, कोई नहीं देखा। बोला बैठ। दूसरे मुरीद को दिया, जाओ ये मुर्गा लो, ज़िबह करके लाओ, और लेकिन शर्त वही है कि कोई देखे नहीं। बोला हजरत ये जो पहला वाला आया है ना, तो दरवाजे में घरे के अंदर में ज़िबह किया ना, हम ऐसी जगह ज़िबह करेंगे जहां क्या कोई चिड़िया पर नहीं मार सकती। बोला जाओ। गया गड्ढा था, वही गड्ढे में कूद गया, जाके मारा, छुरी ज़िबह करके लेके चले आए। बोला देखा कोई? बोला कोई नहीं देखा। तीसरे को भी दिया, वो भी ज़िबह करके आया। चौथे को दिया, वो भी ज़िबह करके लेके चले आया। अब जिससे पीर साहब मोहब्बत करते थे उनको दिया कि भाई ये मुर्गा लो, ये छुरी लो, और तुम्हारे लिए भी वही शर्त है कि इस मुर्गे को ऐसी जगह ज़िबह करना जहां कोई ना देखे, जहां जहां कोई ना देखे। वो मुर्गा लिया, छुरी लिया और चल दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, ना मुर्गे का पता है ना ज़िबह करने वाले का पता है। और लोग कहने लगे पीर साहब से कि देख लें ऐसी इसी बुधवा से आप मोहब्बत करते हैं, 1 नंबर का बुद्धू है। हम लोगों को देखे पीर साहब गए, ज़िबह किए, लेके चले आए, इसको देखिए 1 घंटा हो गया अभी तक पते नहीं। फिर साहब बोला अच्छा ठीक है। देखे कि थोड़ी देर के बाद मुर्गा लेके आ रहा है, ज़िबह नहीं किया, मुर्गा को ज़िबह नहीं किया, और जिंदा मुर्गा लेके गया था, जिंदा मुर्गा लेके आ गया। तो अब उन लोगों ने कहा कि पीर साहब लीजिए, देख लीजिए, इसी से आप मोहब्बत करते हैं। तो पीर साहब ने पूछा क्यों है मियां, क्या नहीं ज़िबह कर लो? तो उस मुरीद ने कहा कि हुजूर आपने एक शर्त लगाई थी, आपने एक शर्त रखी थी, इस मुर्गे को ऐसी जगह ज़िबह करना जहां कोई ना देखे। लेकिन हुजूर मेरी निगाह तो देख रही थी कि कोई इंसान नहीं है, दुनिया की कोई मखलूक नहीं है, लेकिन मेरा ईमान कह रहा था कि कोई देखे या ना देखे मेरा खुदा देख रहा है, इसलिए मैंने इस मुर्गे को ज़िबह नहीं किया। पीर साहब खड़े हुए और उस मुरीद को अपने सीने से लगाया और लोगों से कहा कि देखो यही वजह है कि मैं इससे ज्यादा मोहब्बत कर रहा हूं, यही वजह है। इसलिए मेरे नौजवानों, गुनाह करते वक्त ये ख्याल करना कोई देखे या ना देखे, मेरा अल्लाह देख रहा है। इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, मेरा अल्लाह हर शे पे कादिर है, मेरा अल्लाह हर शे पे कादिर है। दुनिया की कोई मखलूक देखे या ना देखे, लेकिन मेरा अल्लाह देख रहा है। तो इंशाअल्लाह ये मोबाइल में छुप छुप कर जो क्या कहते हैं कि तुम गलत चीज़ें देखते हो, तो इंशाअल्लाह तौबा करोगे। नौजवानों कितने लोग तैयार तौबा करने के लिए? इंशाअल्लाह हाथों को उठाओ, मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। तौबा करोगे? 3 बोल लो अपने गुनाहों से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अगर तुम्हारे गुनाह से ज़मीन भर गई है, तुम्हारा गुनाह अगर सितारों से ज़्यादा बड़ा क्यों ना हो, दरख्तों से पत्तों से बड़ा क्यों ना हो, समंदर के झाग के बराबर क्यों ना हो, अगर तुमने गुनाह से ज़मीन से लेकर आसमान तक अपने गुनाहों को लगा दिया है, तो सिर्फ 3 बोल लो, अल्लाह सारे गुनाहों को माफ कर देगा। इंशाअल्लाह बोलेंगे 3 बोल? भाई बोलोगे? बोलो, अल्लाह मेरी तौबा
अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही बुखारी शरीफ की हदीस है, बनी इसराइल के ज़माने का एक बहुत बड़ा कातिल, अल्लाह के नबी अपने सहाबा को ये किस्सा सुना रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबियों सुनो, बनी इसराइल में एक शख्स बड़ा गुनहगार था, 99 आदमी को वो अब तक मार चुका था। कितने आदमी को मार चुका था बोलिए? उसका काम ये था टपकाना, अपने लफ्ज़ में जिसको कहिए सुपारी लेना, टपकाना, उसका काम था मारना। 99 वो पूरा कर चुका था, लेकिन आखिर था तो इंसान था। एक रात सोया, करवटें बदलता रहा, नींद नहीं आ रही है, सोचा कि कल को मौत हो जाएगी, अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा, अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा, ये 99 आदमी को तुमने कत्ल किया है, इसका हिसाब दो। मैं क्या जवाब दूंगा? ये दुनिया है, शायद मैं अपने गुनाहों से तौबा कर लूँ, अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर ले। वो सुबह को उठता है, एक राहिब के पास पहुंचा। कहाँ पहुंचा बोलिए? राहिब के पास पहुंचा, आबिद के पास पहुंचा, जाकर बैठा है। वो आबिद ने पूछा कि भाई क्या बात है, कहाँ से आए? बोला मैं फलां जगह से आया हूँ। क्या बात है? बोला कि हजरत एक मसला पूछनी है। बोला पूछो क्या मसला है? तो कहा कि हजरत देखिए, मैं 99 आदमी को अब तक मार चुका हूँ। बोला 99 आदमी को मार चुका, तो यहाँ क्या करने आया? बोला नहीं, मसला यही है कि अब मैं तौबा करना चाहता हूँ, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? तो उस राहिब ने कहा शर्म करो, हया करो, 99 आदमी को मार के तौबा करने आया है, तेरी तौबा हरगिज कबूल नहीं होगी। बोला अच्छा नहीं है बे? बोला नहीं है बे। अच्छा नहीं है बे। निकाला तलवार। बोला जब तौबे कबूल नहीं होगी तो 99 कह रहेगा, हम 100 कहन पूरा करेंगे। मारा राहिब के गर्दन में, उस गर्दन उड़ा दिया उसका। कितने हो गए भाई? सेंचुरी पूरी हो गई।